हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का एक नया टॉपिक जिसका नाम है लोकस। और इस वीडियो में मैं आपसे दो बातें डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि लोकस क्या होता है और साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि लोकस कैसे फाइंड किया जा सकता है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं लोकस। बच्चों, लोकस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बात ये बता देता हूं कि आपने अपने पुराने क्लासेस में कई प्रकार के ज्योमेट्रिकल फिगर्स देखे होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आप अपनी स्क्रीन पर अगर ध्यान से देखें तो अभी आपको मैं एक ज्योमेट्रिकल फिगर बना करके दिखाता हूं। देखिए, ये एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है? स्ट्रेट लाइन। एक और प्रकार का ज्योमेट्रिकल फिगर के अगर मैं बारे में बात करूं बच्चों, ये ज्योमेट्रिकल फिगर भी आपने अपने पुराने क्लासेस में देखा होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कल है। क्या है? एक सर्कल। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल की फिगर के बारे में मैं आपको बता दूं बच्चों, जो आपने क्लास 10th में डिस्कस किया होगा चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में। कुछ इस प्रकार का फिगर था, यू शेप में जो दिखता था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? पैराबोला बोलते थे। कई प्रकार के पैराबोला बनाए जा सकते हैं बच्चों। ये तो खाली ओपनिंग अपवर्ड दिख रहा है, ओपनिंग डाउनवर्ड भी पैराबोला बनाया जा सकता है। ओपनिंग राइट वर्ड भी पैराबोला बनाया जा सकता है, ओपनिंग लेफ्ट वर्ड भी पैराबोला बनाया जा सकता है। कई प्रकार के पैराबोला आप लोग बना सकते हैं, जो कि आपने क्लास 10 में जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो इस साल 11th क्लास में आपको डिटेल में पैराबोला के बारे में फिजिक्स में भी पढ़ना है और साथ ही साथ मैथ्स में भी पढ़ना है। एक और ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, जो आपकी अभी क्लास 11 में पढ़ेंगे। कुछ इस प्रकार के फिगर आप लोग देखने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये फिगर को हम लोग बोलते हैं बच्चों, ये इलिप्स है। एक और प्रकार का इलिप्स मैं आपको बताना चाहता हूं, इस प्रकार का इलिप्स। ये भी एक प्रकार का इलिप्स है। देखिए, ये भी इलिप्स है, ये भी इलिप्स है, ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला, ये भी पैराबोला। ऐसे सर्कल के बारे में मैं देखूं तो कई प्रकार के सर्कल बनाए जा सकते हैं। ऐसे स्ट्रेट लाइन के बारे में देखूं तो कई प्रकार के स्ट्रेट लाइन भी बनाए जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे कई प्रकार के हम लोग ज्योमेट्रिकल फिगर हम लोग पहले भी देख चुके हैं और इस क्लास में देखने वाले हैं, क्लास 11 में। अब ये सारे के सारे ज्योमेट्रिकल फिगर जब हम लोग बनाते हैं बच्चों, तो ये सारे के सारे ज्योमेट्रिकल फिगर कैसे बनता है इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। ये सारे के सारे ज्योमेट्रिकल फिगर मैथमेटिक्स के भाषा में सारे के सारे ज्योमेट्रिकल फिगर बच्चों पॉइंट से मिलकर बनते हैं, छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर के बनते हैं। यहां पर देखिए, अगर आप स्ट्रेट लाइन को अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे तो स्ट्रेट लाइन भी बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना है। देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट है, 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 यहाँ पर एक पॉइंट है। सारे के सारे पॉइंट से, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है वो बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना है। वैसे सर्कल को अगर आप लोग ध्यान से देखो, सर्कल भी देखो, ये पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है। यानी दुनिया में जितने भी प्रकार के ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं, है ना, वो सारे के सारे किससे बनते हैं? पॉइंट से मिलकर के बनते हैं। अब ये पॉइंट को मैं कुछ दूसरे प्रकार से सोचना चाहता हूं बच्चों, जरा आप लोग ध्यान से सुनेंगे कि ये पॉइंट जो है पॉइंट से मिलकर बनता है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि पॉइंट जब एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल कर रहा है ना, स्ट्रेट लाइन में भी देखिए, एक पॉइंट जो है एक जगह से दूसरे जगह क्या करते जा रहा है? ट्रेवल करते जा रहा है। और ट्रेवल करते करते अपने पांव को, निशान को छोड़ते जा रहा है, समझ लीजिए। ठीक है, ट्रेवल करते जा रहा है और ट्रेवल करते करते अपने पांव को, निशान को छोड़ते जा रहा है। और उस निशान को अगर मैं ट्रेस करूं तो वो उसका एक रास्ता बनाएगा, जिस रास्ते पर वो चल रहा है, और उसी रास्ते को बच्चों हम लोग बोलते हैं लोकस। लोकस क्या होता है बच्चों? तो लोकस पाथ होता है, वो पाथ जो किसी पॉइंट के द्वारा क्या किया गया हो? ट्रेस किया गया हो। अब एक पॉइंट जो है बच्चों, जब किसी प्लेन में चलता है, कोई भी एक पॉइंट जब प्लेन में चलता होगा, जैसे यहां पर देखिए, ये भी यहां पर भी पॉइंट जो है प्लेन में चला है, यहां पर भी पॉइंट प्लेन में चला है। इस पैराबोला के बारे में बात करूं तो इस पैराबोला में भी पॉइंट जो है एक जगह से दूसरी जगह चले हैं। लेकिन यहां पर जब पॉइंट चला तो एक स्ट्रेट लाइन बनाया, यहां पर जब पॉइंट चला तो सर्कल बनाया, यहां पर पॉइंट चला तो पैराबोला बनाया, यहां पर पॉइंट चला तो दूसरे प्रकार का पैराबोला बनाया, यहां पर जब पॉइंट चला तो इलिप्स बनाया। तो ये जो पॉइंट जब ट्रेवल कर रहा है बच्चों, तो अलग अलग प्रकार का फिगर बना रहे हैं। ये कैसे? पॉइंट तो ट्रेवल कर रहा है, लेकिन अलग अलग फिगर कैसे बना रहे हैं? तो अलग अलग फिगर इसलिए बना रहे हैं बच्चों कि हर पॉइंट जब ट्रेवल करता है, कोई भी पॉइंट जब ट्रेवल करता है, आर्बिटरी पॉइंट, जिसको हम लोग आर्बिटरी पॉइंट बोलते हैं, जब कोई एक पॉइंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है, मतलब उसको आर्बिटरी पॉइंट क्यों बोलते हैं? आर्बिटरी का मतलब होता है मनचाहा। यानी ये पॉइंट अपने प्लेन में कहीं पर भी मूव कर सकता है, लेकिन वो किसी एक कंडीशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात को आप लोगों को समझना है बच्चों, कि अगर कोई एक पॉइंट किसी प्लेन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है,
अगर कोई एक पॉइंट किसी प्लेन में ट्रेवल कर रहा है और किसी कंडीशन के थ्रू अगर वो ट्रेवल कर रहा है और वो ट्रेवल करने के बाद अगर मैं उस पाथ को अगर मैं ट्रेस करूं तो उस पाथ को हम लोग बोलते हैं लोकस। अब ये लोकस से हमको क्या पता चलता है बच्चों? तो लोकस से हमको पाथ पता चलता है, यानी वो एक स्ट्रेट लाइन बना रहा होगा या एक सर्कल बना रहा होगा या एक पैराबोला बना रहा होगा। तो अगर हमको लोकस निकालने के लिए बोला जाएगा तो क्या लोकस में हम लोग को ये लिखना है कि ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है या ये सर्कल बना रहा है या ये पैराबोला बना रहा है या ये इलिप्स बना रहा है? हम लोग को ये नहीं लिखना है, हमको लिखना है एक इक्वेशन। जैसे आप स्ट्रेट लाइन में देखे होंगे, जैसे मैं एक इक्वेशन देखिए आपके स्क्रीन पर लिख रहा हूं अभी, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। इस इक्वेशन को देख करके आपको यह समझ में आ रहा होगा कि ये इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिख रहा है और ये जो इक्वेशन है वो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो हमको इक्वेशन देख करके ये पता चलता है कि ये जो पॉइंट है वो प्लेन में किस तरीके से ट्रेवल कर रहा है। समझ में आ रहा है? जैसे हमको ये इक्वेशन पता चल गया कि मेरा जो पॉइंट है वो प्लेन में इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है कि उसमें अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, उसमें अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, उसके x कोऑर्डिनेट में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं और उसको मैं y से यानी y कोऑर्डिनेट से उसको माइनस कर दूं तो वो हमेशा 5 के बराबर होगा बच्चों। और उन सारे पॉइंट को अगर मैं ट्रेस करूं बच्चों तो वो सारे के सारे पॉइंट मेरे को एक स्ट्रेट लाइन बनाते हुए नजर आएंगे। यानी मेरे को ये बात क्लियर समझ में आ रहा है कि लोकस क्या है। तो लोकस एक पाथ है। लोकस इज अ पाथ ट्रेस्ड बाय एनी पॉइंट, ट्रेस्ड बाय एनी पॉइंट। लिख लेते हैं इसको, लोकस इज अ पाथ, लोकस इज अ पाथ, पाथ ट्रेस्ड बाय एनी पॉइंट। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बच्चों आर्बिटरी पॉइंट, आर्बिटरी पॉइंट, आर्बिटरी पॉइंट। हिंदी में इसको बोलते हैं मनचाहा बिंदु, है ना। मनचाहा बिंदु यानी कि एक पॉइंट दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहा है। लोकस इज अ पाथ ट्रेस्ड बाय एनी पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन, पूरा लिखेंगे ना, विच मूव्स इन अ प्लेन। उम्मीद करता हूं आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, एक मिनट ना। विच मूव्स इन अ प्लेन, विच मूव्स इन अ प्लेन अंडर सम कंडीशन। यानी वो प्लेन में ऐसे मूव कर रहा है कि वो किसी एक कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और बच्चों मैं आपको बता दूं, पैराबोला देखो, चाहे आप सर्कल देखो, चाहे आप इलिप्स देखो या कोई भी प्रकार का ज्योमेट्रिकल फिगर आप देखो, तो ये सारे के सारे ज्योमेट्रिकल फिगर जब प्लेन में मूव करते हैं तो ये एक सर्टन कंडीशन से क्या करते हैं, मूव करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दिखाता हूं बच्चों, ध्यान से देखेंगे। मेरे को लोकस निकालने के लिए बोला है, क्वेश्चन में दिया है फाइंड लोकस, फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट, of a point which moves in a plane, which moves in a plane in such a way, in, एक मिनट रुकेंगे, in such a way that its distance from (3, 4) and 3, -4. Its distance from 3, 4 and 3, -4 is always सेम। देखो अब मैंने कंडीशन बोल दिया पॉइंट को कि भैया पॉइंट आप प्लेन में ऐसे मूव करोगे कि तुम्हारा जो डिस्टेंस है वो 3, 4 से, 3, 4 एक पॉइंट होता है और 3 -4 से ये भी एक पॉइंट होता है। दोनों पॉइंट से जो इसका डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे यहां पर मान लेते हैं हमारे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है 3, 4 और एक पॉइंट है हमारे पास 3, -4 और हमारे पास यहां पर एक पॉइंट है x, y।
इसको बच्चों x कॉमा वाई नहीं लेते, जब भी हम लोगों को नोकस निकालना हो तो सबसे पहले हम लोग इसको लेते हैं h कॉमा k, और उसके बाद h कॉमा k करने के बाद फिर लास्ट में हम लोग इस h और k की जगह पर x और y क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर a है, यहां पर b है और यहां पर पॉइंट p है। तो P से लेकर के A तक का डिस्टेंस और P से लेकर के B तक का डिस्टेंस हमेशा बराबर होना चाहिए, कंडीशन बोला गया है। तो चलिए देखते हैं कि ये किस प्रकार, ये पॉइंट P जो है वो प्लेन में मूव करेगा और किस प्रकार का ज्योमेट्रिकल फिगर ये बनाने वाला है। तो हमको कंडीशन में जो बोला गया था बच्चों, हम लोग उस कंडीशन को आगे करेंगे। हमको बोला गया था कि PA जो है वो PB के क्या है, बराबर है, ये हमको बोला गया था। तो चलिए P से लेकर के A तक का अगर मैं डिस्टेंस निकालू बच्चों, तो वो मेरे को दिखेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी x नहीं लेना है अपने को, h पहले लेना है ना, याद रखेंगे, ये मैं भूल जा रहा था। ये सबसे पहले हम लोग इसके जगह पर लेंगे h माइनस 3 का होल स्क्वायर और इसको हम लोग ले लेंगे k माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, हम लोग एक रूट लगाने वाले हैं। अब वो रूट ना लगाना पड़े करके हम लोग इसको क्या कर देते हैं, दोनों तरफ क्या लगाते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं। ये तो कंसेप्ट आपने क्लास 10th में भी जरूर पढ़ा होगा। बराबर में अगर मेरे को यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है तो ये बनने वाला है x माइनस 3 का होल स्क्वायर, एक बार फिर मैंने गलती कर दिया, एक्चुअली में ये है h माइनस 3 का होल स्क्वायर, और प्लस में ये होने वाला है बच्चों क्या, k प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसको ब्रेक करूं और इसको ब्रेक करूं तो सेम क्वांटिटी बचने वाला है, और मैं दोनों को क्या कर देना चाहता हूं, कैंसल आउट कर देना चाहता हूं। अब मैं इसको ब्रेक कर देता हूं तो ये होने वाला है k स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8k। यहां पर मैंने फॉर्मूला लगाया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का, और यहां पर k स्क्वायर प्लस 16 माइनस प्लस क्या बनने वाला है, 8k बनने वाला है। अगर मैं इस k स्क्वायर को देखूं तो ये कैंसिल होने वाला है, क्योंकि ये इधर ट्रांसफर होकर 0 बन जाएगा, माइनस होकर के ये 16 भी क्या हो जाएगा, ट्रांसफर। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस 8k को ट्रांसफर करके इस तरफ इसको बना दिया मैं 16k, और इस तरफ आ गया 0। उम्मीद करता हूं आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और k और 16 को मल्टीप्लाई करना है तो 16 तो कभी 0 नहीं बन सकता, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 होने वाला है। और अब मैं क्या करूंगा, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको इक्वेशन लास्ट में मिलेगा तो इस एच के जगह पर हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक्स वाई। क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो जो भी इक्वेशन आप लोग हमेशा देखते हो बच्चों उसमें एक्स वाई ही होता है। ठीक है, तो एक्स वाई हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहां पर एस तो है नहीं, सिर्फ वाई है, सॉरी के है, तो के जगह पर वाई इज इक्वल टू 0। ये हमको एक स्ट्रेट लाइन, ये हमको एक इक्वेशन मिला है। अब इस इक्वेशन को देख करके आप कैसे पता लगाएंगे कि ये कौन सा, ये किस प्रकार का फिगर है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, मेरे को ये याद है और आप लोगों को भी याद होना चाहिए, क्लास 10th में भी पढ़े हैं कि हमारे पास जो दो एक्सिस होते हैं, ये एक एक्स एक्सिस था और ये एक वाई एक्सिस था। इसमें एक पॉइंट वो लेने के लिए मेरे को बोला था 3,4। अगर मैं 3,4 को देखूं बच्चों तो 3,4 मान लो ये 3 है और 3,4 में मान लो ये 4 है, तो ये 3,4 मेरे को दिखा, और 3,-4 बोला तो ये 3 था और ये 3,-4 यहां पर आ जाएगा। अब सोचो एक पॉइंट है जो इस प्लेन में मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है कि इस पॉइंट से 3.34 से और 3-4 से उसका डिस्टेंस हमेशा बराबर। तो देखो सबसे पहला पॉइंट तो ये वाला जो दिख रहा है वही है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, ये भी 4 है और ये भी क्या है, -4, यानी कि डिस्टेंस तो 4 ही होगा। अब ये पॉइंट जब ट्रेवल करेगा तो ये पॉइंट यहां पर कहीं पर आएगा, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, बराबर। ये पॉइंट यहां पर भी आएगा और ये डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, उम्मीद करता हूं आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा। तो देखो ये पॉइंट जो है प्लेन में ऐसे मूव कर रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, देखो। और ये जो स्ट्रेट लाइन है बच्चों, ये पता है क्या है, ये एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होता है बच्चों वो क्या होता है, y इज इक्वल टू 0 होता है। तो इसमें हम लोगों को दो चीज पकड़ में आ गई है, दो चीज पकड़ में ये आ गई है कि अगर आपको कभी भी कोई ये बोले कि कोई एक पॉइंट प्लेन में ऐसे मूव करता है कि उसका डिस्टेंस किसी दो फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा बराबर हो, तो मैं बोलूंगा कि वो क्या बनाएगा, स्ट्रेट लाइन बनाएगा। और ये स्ट्रेट लाइन कोई आम स्ट्रेट लाइन नहीं है बच्चों।
अगर इस स्ट्रेट लाइन को देखो तो, और ये लाइन को देखो, एक बार मैं फिर से बताता हूं, देखिए ये 3 है, 3 4 है मान लो, और ये बच्चों है 3 - 4। अगर मैं इस लाइन को अगर मैं ज्वाइन करूं तो, और ये जो लाइन, ये पॉइंट मान लो, यहां पर एक पॉइंट था, इसका डिस्टेंस बराबर, यहां पर एक पॉइंट था, इसका डिस्टेंस यहां से, इसका डिस्टेंस यहां से बराबर। अब मैं यहां से एक लाइन बना रहा हूं, ये जो लाइन बच्चों, ये जो लाइन बनने वाला है, ये लाइन कोई एक आम लाइन नहीं है, इस लाइन को मैं बोलता हूं ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो अब हम लोगों को क्वेश्चन बनाने का तरीका तो समझ में आ गया था, और साथ ही साथ हम लोगों को ये भी समझ में आ गया कि जब भी कोई ये बोले कि कोई एक पॉइंट प्लेन में ऐसे मूव कर रहा है कि उसका डिस्टेंस किसी दो फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा बराबर है, तो आप जरूर समझ जाना कि वो एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, और वो जो स्ट्रेट लाइन है वो कोई आम स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो स्ट्रेट लाइन एक परपेंडिकुलर क्या होगा? बाइसेक्टर होगा। ऐसे कई प्रकार के स्ट्रेट लाइन किसी एक प्लेन में बनाए जा सकते हैं बच्चों, और हर स्ट्रेट लाइन का अपना एक लोकस होता है, यानी अपना एक इक्वेशन होता है। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा यही इक्वेशन हम लोगों को मिले, और भी कई प्रकार के इक्वेशन हम लोग को मिल सकते हैं, लेकिन इतना कंफर्म है कि ये सारे के सारे स्ट्रेट लाइन बनाने वाले हैं। अगर इस तरीके का अगर बोला गया है कि 2 पॉइंट फिक्स डिस्टेंस में बराबर है, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और वो जो स्ट्रेट लाइन है बच्चों, वो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होने वाला है? बनने वाला है। तो आपको ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद भी होना चाहिए, और क्वेश्चन बनाने का तरीका भी हम लोगों को क्या हो जाएगा? समझ में आ जाएगा। यहीं पर बच्चों मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूं, उसको ध्यान से सुनेंगे, है ना। मान लेते हैं, चलो एक और कंडीशन हम लोग मान लेते हैं कि एक पॉइंट है जो प्लेन में ऐसे मूव कर रहा है। ध्यान से सुनना बात को ना मेरी, जो मैं बोलने वाला हूं। हमारे पास एक पॉइंट है जो प्लेन में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। जैसे मान लो ये वाला वो पॉइंट है जो प्लेन में मूव कर रहा है, इसको मैं मान लेता हूं P। जो मैं बात बताने वाला हूं बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये जो पॉइंट P है वो प्लेन में ऐसे मूव कर रहा है कि इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस, और इसी पॉइंट से हमारे पास, चलो मान लेते हैं, एक y एक्सिस है। मैं बोल रहा हूं क्या? ध्यान से सुनना। ये जो पॉइंट P है इस प्लेन में ऐसे मूव कर रहा है कि इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से, ये पॉइंट मान लो, चलो कुछ समय के लिए ये पॉइंट को मैं मान लेता हूं A पॉइंट है, ये पॉइंट A से इसका जो डिस्टेंस होगा, और ये जो y एक्सिस है इससे जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ये मेरे को वाला क्वेश्चन बोला है, मैं क्वेश्चन को एक बार लिखता हूं ना। फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in a plane in such a way that its distance from पॉइंट, एक पॉइंट ले लेता हूं, ये पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट है, इसको मैं ले लेता हूं चलो कुछ समय के लिए 2,0, ठीक है, 2,0 पॉइंट है, ये वाला पॉइंट को मैं 2,0 बोल रहा हूं, एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज ऑलवेज सेम, यानी कि ये पॉइंट P प्लेन में ऐसे मूव कर रहा है कि इसका डिस्टेंस पॉइंट A से और y एक्सिस से जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे हमेशा क्या है? बराबर है। तो इक्वेशन कैसे बनने वाला है इसके बारे में हम लोग चलो बात करते हैं। हमको बोला गया है, ये मान लो चलो PM है ना, PA और PM बच्चों दोनों बराबर है, ये तो बोला गया है हमको। अब P से A का डिस्टेंस अगर मेरे को निकालना है तो मैं P का पहले कोऑर्डिनेट H के मानकर चलता हूं, और P से अगर A के बीच का मेरे को अगर डिस्टेंस निकालना है बच्चों, तो ये होने वाला है H-2 का होल स्क्वायर प्लस K-0 का होल स्क्वायर, और रूट ना लगाना पड़े इसलिए मैं दोनों तरफ क्या लगा दिया? स्क्वायर लगा दिया। यहां तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इज इक्वल टू,
अगर मैं यहां से यहां तक के बारे में, डिस्टेंस के बारे में बात करूं बच्चों, ध्यान से सुनना, अगर इसका कोऑर्डिनेट h, k है तो y एक्सिस से जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, h बोलते हैं। तो ये किसके बराबर होगा बच्चों, h के बराबर होने वाला है, और साथ ही साथ ये बनने वाला है h का स्क्वायर। किसी भी पॉइंट का, जैसे मान लो मैं बोलता हूं 3, 4 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस से देखना है तो 3 होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर x एक्सिस से देखना है तो वो 4 होगा। ये बात आप लोग क्लास 10 में जरूर पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो मेरे पुराने वीडियोस देख लो जो क्लास 10 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैंने बनाया है। अब अगर मैं इसको ब्रेक करूं बच्चों तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पर h² + 4, है ना, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ठीक से नजर आ रहा होगा। ओके, और साथ ही साथ ये होने वाला है -4h + k² = h² दोनों कैंसिल हो रहा है ना। और अब मेरे को जो इक्वेशन दिख रहा है बच्चों देखो, k² - 4h + 4 = 0 के जैसा नजर आ रहा है। अब मैं लास्ट में क्या करूंगा, h और k के जगह पर मैं पुट कर दूंगा x और y, सॉरी h और k के जगह पर मैं पुट कर दूंगा x और y। तो यहां पर मैं पुट कर दिया k के जगह पर y, तो ये हो जाएगा y² - 4, इसके जगह पर क्या हो जाएगा, इसके जगह पर हो जाएगा x और प्लस में 4 = 0। तो ये मैंने लोकस निकाल लिया। लोकस निकालना मतलब एक इक्वेशन निकालना, और इस इक्वेशन को अगर बच्चों आप लोग ध्यान से देखो तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है बच्चों वो एक पैराबोला बनता है। तो याद रखना बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं क्यों दिया था आपको, क्यों बता रहा हूं इस क्वेश्चन को। अगर आपको कोई बोलता है कि कोई एक पॉइंट प्लेन में इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसका डिस्टेंस किसी फिक्स्ड पॉइंट से, ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट था, और किसी एक स्ट्रेट लाइन से, यहां पर स्ट्रेट लाइन की जगह मैं y एक्सिस ले लिया था ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आए। अगर कोई ऐसा बोलता है कि उसका डिस्टेंस किसी एक फिक्स्ड लाइन से हमेशा बराबर हो तो वो हमेशा क्या बनाता है, पैराबोला बनाता है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं बच्चों क्योंकि जो भी आप लोग ज्योमेट्रिकल फिगर पढ़ते हो उसमें जो पॉइंट प्लेन में मूव करता है वो हर पॉइंट किसी न किसी एक कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, और उसी कंडीशन को सेटिस्फाई करके, जैसे यहां पर हमको बोला था कि पी ए और पी एम बराबर था, मैंने ये कंडीशन को लिया और एक इक्वेशन निकाला। इसी इक्वेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं। लोकस हमको एक पाथ बताता है, और लोकस क्या निकाल कर देता है, तो ये एक इक्वेशन निकाल करके देगा बच्चों, और वो जो इक्वेशन है वो हमको बताएगा क्या, कि हमारा जो पॉइंट है वो प्लेन में कैसे मूव कर रहा है, क्या वो स्ट्रेट लाइन बना रहा है, क्या वो सर्कल बना रहा है, क्या वो पैराबोला बना रहा है, क्या वो इलिप्स बना रहा है, क्या वो हाइपरबोला बना रहा है। कई प्रकार के ज्योमेट्रिकल फिगर हम लोग आने वाले समय में क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को लोकस क्लियरली समझ में आया है कि लोकस क्या होता है, कंडीशन क्या क्या होता है, और जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर हम लोग आने वाले समय में पढ़ने वाले हैं उन सब के लिए मैं एक कंडीशन आप लोगों को बताने वाला हूं। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू।